तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक गत वीडियो में चर्चा हो गई थी। मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, सह आचार्य संस्कृत। आज चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 12 से। चलिए देखते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। गत श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम बातें तो बड़ी बुद्धिमानों की सी और बड़े बौद्धिकों की सी कर रहे हो, लेकिन चिंताएं उन शरीरों की कर रहे हो जिन शरीरों का नाश होना निश्चित है। यहाँ से आत्मा का अविनाशी स्वरूप, इस पर चर्चा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न तु एवं अहम। देखिए शब्द को देखिए, त्वेवाहम, तो इसमें तु एव अहम। जातु न आसम, नाशम नहीं है ये, न आशम संधि होकर के नाशम, ऐसा नहीं है। न तो एव, ऐसा नहीं है कि जातु माने कभी, किसी काल में, अहम माने मैं, श्री कृष्ण, न आसम नहीं था। आसम अस धातु की पिंगल कार्य की उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया आसम था। ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था। यहाँ पहले यह वर्णन है कि जो आत्मा है जिसको मैं कहा जाता है, मैं मतलब शरीर नहीं है, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब चैतन्य। अब आत्मा की दृष्टि से यदि अस्तित्व को देखें तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अस्तित्व का न तो भूतकाल में अभाव था, न वर्तमान में कभी अभाव है, और न भविष्य में अभाव होगा। जो वस्तु तीनों कालों में रहती है उसी को सार्वकालिक कहते हैं, और जो सभी जगह रहती है, सभी जगह रहती है, उसको सार्वभौमिक कहते हैं। आत्मा के रूप में मैं, तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, माने भूतकाल में थे। भूतकाल में हमारा अभाव नहीं था, आज है ही सामने। तो वर्तमान काल का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो ही रहा है और भविष्य में भी होंगे। अर्थात आत्मा के रूप में मैं, तुम और हम दोनों से भिन्न विभिन्न नाम रूप आदि के रूप में दृश्यमान ये सारे जीव अतीत में भी थे। वो शुरुआत अपने से करते हैं। ऐसा नहीं है कि जातु माने कभी, अहम न आशम, मैं कभी नहीं था, अर्थात मैं हमेशा था, मेरा कभी अभाव हुआ ही नहीं। और न एवं, ये एव को बाद में सबके साथ जोड़ना है। और न तो एव, और ऐसा ही नहीं है कि त्वम न, कि तुम नहीं थे, और न तो एवं, और ऐसा भी नहीं है कि इमे, ये जो दृश्यमान युद्ध में जिनके के साथ मोहाशक्ति की वजह से
तो युद्ध करने से और विचलित हो रहा है ये जनाधिप, ये जो राजा लोग जो कौरव पक्ष में है अथवा पांडव पक्ष से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जनाधिप, जनानाम अधिप, जनानाम अधिप, जनाधिप अर्थात राजा बहुवचन है। ये राजा लोग न, ये नहीं थे, न तो एवं, ऐसा नहीं है। समझे इस लाइन को? न तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भूतकाल में नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात भले ही भूतकाल को, इनके भूतकाल को, अपने भूतकाल को, मेरे भूतकाल को तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे जानने या न जानने से अस्तित्व प्रमाणित नहीं होगा। तुम्हारे न जानने पर भी अस्तित्व था। आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में मैं भी था, तुम भी थे, राजा लोग भी थे। तो हमारा भूतकाल, सबका भूतकाल कभी भी हमारे अस्तित्व से हीन नहीं था। अब भविष्य को देखते हैं। न च एव, और न ऐसा है कि न भविष्यामः, भू धातु के लिट लकार की उत्तम पुरुष की एक बहुवचन की क्रिया, आगे नहीं होंगे। न भविष्यामः, आगे नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। कौन नहीं होंगे? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होऊंगा, आगे नहीं रहूंगा। इस शरीर के बाद भी, इस शरीर के साथ मेरी, आपकी और इन राजा लोगों की आत्मा का, चेतना का संयोग है। उस संयोग के विनाश के बाद भी मैं भी रहूंगा। इस शरीर के रूप में नहीं रहूंगा, आत्मा के रूप में रहूंगा। किसी दूसरे शरीर के साथ रहूंगा, मेरा दूसरे शरीर के साथ संयोग हो जाएगा, आत्मा अस्तित्व ही नहीं होगी। तुम भी रहोगे और ये राजा लोग रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आगे हम सभी नहीं रहेंगे। सर्वे वयम, हम सभी। न भविष्याम, नहीं रहेंगे, एवं न, ऐसा नहीं है, अर्थात हम सब रहेंगे। अतः परम, इसके बाद भी, मतलब इस जन्म के बाद भी, इस शरीर के विनाश के बाद भी, है ना, यहाँ पर वर्तमान का संबंध इस शरीर की उपस्थिति तक है, और भूतकाल का संबंध इस शरीर से पहले जो जन्म था वो अतीत का है, और इस शरीर के विनाश के बाद आत्मा का जो शरीरांतरण होगा दूसरे शरीरों में, वह भविष्य है। अगला श्लोक देखिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, क्षण क्षण परिवर्तित होना, क्षण क्षण क्षीयमाण होना, ये शरीर का धर्म है। धर्म का मतलब उसका अनिवार्य गुण है। अविनाशी होना आत्मा का धर्म है। जो जिसका धर्म होता है वह उसके बिना नहीं रह सकता। शरीर क्षीण हुए बिना नहीं रह सकता। शरीरों को क्षीण होना ही है। यह देह अपने वर्तमान रूप में है, तब भी ये क्षीयमाण है। माता के गर्भवास से लेकर के देह की अंतिम प्राण यात्रा तक इस शरीर में क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, वो परिवर्तन अल्पकाल में हमको भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन जब कभी दीर्घ काल लंबा समय हो जाता है तो वह परिवर्तन साफ दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक हो,
मान लीजिए कोई बालक अपनी माँ से या अपने परिजनों से बचपन में बिछुड़ गया और 20-30 वर्ष बाद मिला, तो क्या उसके परिवारी जन उसको पहचान सकेंगे? नहीं, क्योंकि परिवर्तन हो गया उसमें, उसका शरीर बदल गया। वही शरीर है, वही शरीर है, उसी माता पिता का दिया हुआ या परिवारों का परिचित शरीर है, तथापि लंबे अंतराल के बाद वह परिवर्तन ज्यादा हो गया, इसलिए पहचान में नहीं आता है। ऐसा ही परिवर्तन प्रतिक्षण होता है और वह परिवर्तन कभी व्यक्त प्रकट दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये शरीर श्री धातु से बनता है शरीर, जिसका अर्थ ही है क्षयशील। आज जो रूप है वो कल नहीं रहेगा। कल क्यों? इसी क्षण जो रूप है वह आगामी क्षण में नहीं रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा। यद्यपि वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होगा कि हमारी इन आँखों से उस क्षण क्षण में क्षीयमाण होते हुए, क्षण क्षण में बदले हुए परिवर्तन को, जाते हुए शरीर को हम देख नहीं पाएंगे। तो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि देखिए, देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिन कहते हैं आत्मा को, देहिन शब्द है। तो देहिन की षष्ठी का एक देहिन, ये जो नो है ना, ये मात्रा संधि के कारण हुई है। सही शब्द है देहिन, आत्मा से, आत्मा के इस देह में, शरीर में, ठीक है ना। एक बार तो देहिन, देही के अर्थात आत्मा के, आत्मा से जुड़े हुए इस देह में, अस्मिन देहे, इस अस्मिन, इस देह में, जैसे कुमार अवस्था आती है, शिशु के बाद की अवस्था कुमार, फिर यौवन आ जाता है, फिर जरा वृद्धावस्था आती है। क्या जो शरीर कौमार अवस्था में रहता है वैसा ही यौवन में रहता है क्या? नहीं, बदल जाता है। फिर जो यौवन में रहता है वैसा ही क्या जरा में रहता है क्या? बिल्कुल बदल जाता है। तो जिस प्रकार कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया सतत होती रहती है। तथा ठीक इसी तरह देहांतर प्राप्ति, इसी प्रकार जब ये शरीर, वर्तमान शरीर का समय जब पूरा हो जाता है, शरीर की अवधि पूरी हो जाती है, क्योंकि यह शरीर सावधि है, जब पूरा हो जाता है तो देहांतर प्राप्ति, तो दूसरे शरीर को ये धारण कर लेता है। देहांतरण, जैसे एक देह में रहते हुए यह परिवर्तन होता है, उसी प्रकार देह दूसरी देह को धारण के रूप में भी यह परिवर्तन होता है। तो अर्थात जिस प्रकार कौमार से यौवन, यौवन से जरा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है देह की, उसी प्रकार देहांतरण, देहांतरण को मृत्यु कहते हैं, देह बदलना। आत्मा देह बदलती है और ये देह बदलने की प्रक्रिया है, इसी को मृत्यु कह देते हैं। तो उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति होती है। धीरस तत्र न मुह्यति, विद्वान लोग इस विषय में, विद्वान का मतलब यहाँ पर है समझदार, विवेकशील। समझदार का मतलब है जो आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को ठीक से जानते हैं, उसके अविनाशी रूप के विषय में ठीक से परिचित हैं, जिनको ये विवेक है, वे धी पुरुष, विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते। किस विषय में? इस परिवर्तन के विषय में। अर्थात ये परिवर्तन भले ही मृत्यु के रूप में ही क्यों न हो, उस परिवर्तन को वो स्वीकार करते हैं। अब रही बात, अगले श्लोक में देखते हैं, 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। और अर्जुन, जहाँ तक सुख दुख की बात है, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, कुंती शब्द में ठक प्रत्यय लगा करके कौन्तेय बनता है, तद्धित प्रत्यय है। कौन्तेय, ठक में क बचता है, क को ई आदेश होता है। तो हे कौन्तेय, ये शीत, जिस प्रकार शरीर को कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, यह बाहरी पर्यावरण का प्रभाव है शरीर पर। इसी प्रकार
आंतरिक सुख और दुख की अनुभूति मन को होती है। जिस प्रकार हमारी शरीर की त्वचा को सर्दी गर्मी लगती है ना, वैसे ही मन को सुख दुख का अनुभव होता है। अब जिस प्रकार चमड़ी शीत और गर्मी को महसूस करती है, ठीक वैसे ही ये सुख दुख मन को महसूस करते हैं। ये मात्रा स्पर्श है। मात्रा कहते हैं इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। मात्रा माने नियते आभि मात्रा, जिनके द्वारा सुख दुख को मापा जाए। द्वंद्व को मापा जाता है जिनसे, उनको मात्रा इंद्रियां। ये जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, तो कुल मिलाकर के ये सुख दुख आदि है ना, ये मन के माध्यम से इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, न आत्मा कभी सुखी होता है न कभी दुख है। वो द्वंद्वातीत है, सुख दुख से मुक्त है। यही उसका स्वभाव है। इंद्रियों को हर स्थिति में या तो सुख या दुख होगा ही, क्योंकि यही इनका स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव होता है वह अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। इंद्रियां कभी सुख या दुख के बिना रह नहीं सकती। मन भी एक इंद्रिय है। मन भी कभी, जब तक पूर्व आत्मस्थ नहीं होगा, पूरी तरह से आत्मा के साथ उसकी अजरता, अमरता, अविनाशिता उसके साथ संबद्ध नहीं होगा, मन पूरी तरह से योग भाव में नहीं जाएगा, तब तक वह या तो सुखी होगा या दुखी होगा। ये इसका स्वभाव है। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। इंद्रियां जिस प्रकार, तो इंद्रियां सर्दी गर्मी ये बाहरी द्वंद्व और सुख दुख आंतरिक द्वंद्व, ये केवल मात्रा स्पर्श है। ये केवल इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। अच्छा, इनमें से ये जो द्वंद्व है ना, आगम अपायनो नित्या अनित्या, ये आने और जाने वाले हैं। आगम और अपायन, आते और जाते हैं, स्थायी नहीं है। दुख आया, कुछ दिन रहा और दुख चला गया तो सुख आ गया। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा छीना छीना सा छिपाए सुख जिसमें गा। इसलिए ये जो द्वंद है ना सुख दुख आदि के, न दुख नित्य है और न सुख नित्य है। अनित्या, आगम और अपायन, आने जाने वाले हैं, इसलिए अनित्य हैं। अनित्य है, स्थायी तो है नहीं, अस्थायी अतिथि हैं ये। हम नहीं चाहेंगे तो भी ये आएंगे और नहीं चाहेंगे तो भी ये जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि सुख जाए, लेकिन जाएगा, उसका स्वभाव है जाना। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, लेकिन आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है आना जाना। इसलिए ये हमारे बस में नहीं है, इनका स्वभाव ही आना जाना है। इसलिए आने जाने वाले, इसलिए अनित्य हैं। तान एतान सो दुखान तितिक्षस्व सहलो। तितिक्षा माने द्वंद्व सहिष्णुता को ही तितिक्षा कहते हैं। जो विरोधी भाव है वही द्वंद्व है। सुख का प्रतिरोधी दुख, आशा का प्रतिरोधी निराशा, जय का विरोध प्रतिरोधी पराजय। तो ये जो विरोधी धर्मात्मक जो जोड़ा है ना, इसका नाम द्वंद्व है। और द्वंद्वों को सहने की योग्यता को ही तितिक्षा कहते हैं। तान तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, इन सुख दुख को सह ले, क्योंकि ये आने जाने वाले हैं, ये स्थायी नहीं है। विचलित मत हो कि सुख आया है, विचलित मत हो कि दुख आया है, चला जाएगा, इस आशा से सहता रहे। और उन्मत्त पागल मत हो कि सुख आ गया है, नाचे मत, जाएगा। ये ध्यान रख कि जैसे दुख आया था चला गया ना, ऐसे ही सुख आया है तो जाएगा। इसलिए न सुख में उन्मत्त बनो और न दुख में विपन्न बनो, दुख में दुखी हो, क्योंकि ये द्वंद्व हैं, इनका स्वभाव ही आना जाना है। इनको सहन करो। ईश्वर की प्रेरणा से
इनका आवागमन होता है ईश्वर की प्रेरणा और हमारे कर्मों के परिणाम के कारण ये आते जाते रहते हैं। आना जाना का स्वभाव है, इसलिए न सुख में उन्मत्तता और न दुख में क्रैव्यता, न दुख में कातरता। इन दोनों द्वंद्वों से मुक्त होकर के हे भरतवंशी इनको सहन करो, बस बाकी कल। बीस मिनट से कम नहीं होता भैया, ये 20 मिनट से कम नहीं होता है। हाँ तो खाली पढ़ना थोड़ी है यार।